नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो हम करेंगे जो इमरान खान साहब की बहनों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की जानिब से अडयाला जेल के बाहर जो धरना दिया गया है, जो कि अभी भी जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये धरना अभी भी जारी है। अब आज का तहरीक इंसाफ का अडयाला जेल के बाहर दिया गया ये जो धरना है, गुज़िश्ता एहतजाज से, गुज़िश्ता धरने से क्यों मुख्तलिफ है? आखिरी मरतबा सुहेल अफरीदी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पुलिस के साथ तसादम हुआ था। आज तसादम का कितना ख़तरा मौजूद है? और कर्फ्यू की बात भी की जा रही है कि अडयाला जेल के अतराफ़ में कर्फ्यू लगा हुआ है और धरना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जारी है। तो सबसे पहले तो इस एहतजाज, इस धरने से जुड़ी जो अपडेटेड तफसीलात हैं उनसे आप नाज़रीन को आगाह करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, ख़ास तौर पे अगर ऐसा हुआ तो सुहेल अफरीदी की वज़ारत आला से छुट्टी, ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज मंगल का दिन था और मंगल के दिन ही अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना सियासी मजमा लगाती है, सियासी एहतजाज करती है और मुतालबा ये होता है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकातों पर जो बंदिश है उस बंदिश को ख़त्म करके मुलाकातें करवाई जाएं। लेकिन पिछले कई हफ्तों से ये कोशिश या ये जो हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है या इमरान खान साहब की हमशीरगान की है, ये हिकमत अमली काम नहीं कर रही है। आज अडयाला जेल के बाहर जब इमरान खान साहब की बहनें पहुंची, नौरीन खानम साहबा पहुंची, उज़मा खानम साहबा पहुंची, अलीमा खान साहबा पहुंची, तो अलीमा खान साहबा ने एक तो ये कहा कि किसी किस्म की डील नहीं हो रही है। जो अडयाला जेल के अंदर मौजूद है वो तो जान देने के लिए तैयार है, वो इनके साथ डील क्यों करेगा। और साथ में अलीमा खान साहबा का ये भी कहना था कि जजेस को शर्म आनी चाहिए, मैं अगर उनकी जगह पे होती तो मैं भाग जाती, यानी मैं अगर जज होती तो ऐसी जजी मैं ना करती, ये भी अलीमा खान साहबा ने कहा। अब अलीमा खान साहबा का ये जो कहना है कि इमरान खान साहब डील नहीं करेगा, अब खान साहब के साथ डील की गुफ्तगू कब, कहाँ पर, किसके साथ हुई, इस डिबेट की बजाय हम बात करते हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर एक डेवलपमेंट मौजूद है जिसका इतराफ़ भी सामने आया है। और ये एक हफ़्ते पहले की बात है, 2 हफ्ते पहले की बात है, जब बैरिस्टर गौहर साहब के घर मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में सुहेल अफरीदी साहब भी मौजूद थे। और आज उस मुलाकात से मुतल्लिक अलीमा खान साहबा ने ख़ुद कहा कि मैंने पूछा बैरिस्टर गौहर से, सुहेल अफरीदी से भी, कि आपने मोहसिन नकवी के साथ क्यों मुलाकात की, तो मुझे ये बताया गया कि इमरान खान से मुलाकातों के सिलसिले में ये मुलाकात जो है मोहसिन नकवी के साथ की गई। अब इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए ये जो मुलाकातें मतलब जो हुई हैं, उसके बाद बुशरा बीबी साहबा की उनकी बेटियों के साथ मुलाकात हुई, तो ये भी एक डील है, लेकिन एक ग्रैंड डील नहीं है, ये भी एक डील है। उसी डील के नतीजे में बेटियों की वालदा के साथ मुलाकात हुई। आज जो एक्सपेक्टेड था कि नौरीन खानम साहबा की खान साहब के साथ मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन उस पर जो बादल छा गए इस इम्कान पे कि मुलाकात आज नहीं हो सकी, उसकी वजह भी जो अलीमा खान साहबा के बयानात हैं, जैसा कि आज भी उन्होंने कहा कि ये डरे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि मुलाकात करें तो बाहर आकर कोई बात ना की जाए, इस किस्म के जो बयानात हैं। अब हिकमत अमली तो है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की बहनों की, कि इससे प्रेशर बढ़ता है, लेकिन प्रेशर बढ़ने के नतीजे में क्या कोई हासिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा? अगर हम ईमानदारी से कहें तो अभी तक इसका हासिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ नहीं है, इमरान खान साहब की बहनों को इसका हासिल कुछ नहीं है। अलबत्ता बुशरा बीबी साहबा की उनकी बेटियों के साथ मुलाकात हुई है। और यहीं पे जब जनाब सुहेल अफरीदी साहब पहुँचे, उनकी तरफ से कहा गया कि चलें मेरी मुलाकात नहीं करवानी तो फैमिली की करा दें। लेकिन अब की मर्तबा जो सुहेल अफरीदी साहब का काफ़िला वहाँ पे पहुँचा, वो
गुज़िश्ता धरने या एहतजाज वाला काफ़िला नहीं था, उस नौयत का नहीं था, उतना बड़ा नहीं था, क्योंकि मजमूई तौर पे इस वक्त जो धरना अडयाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ का जारी है, उसमें कमो बेश जो लोग बताए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो नेशनल मीडिया पे भी रिपोर्ट किया जा रहा है, उसमें 100, सवा 100, 150 से ज़्यादा बंदे नहीं हैं। जबकि आखिरी मरतबा इससे बेटर शो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो 26 नंबर चुंगी के ऊपर एहतजाज किया गया था। गो कि उस एहतजाज के नतीजे में जो लोगों की आमदोरफ्त है, उसमें मुश्किलात, उसमें दिक्कत का आवाम को सामना करना पड़ा। आज भी अदालत जेल के बाहर ये मुश्किलात मौजूद हैं, लेकिन 26 नंबर चुंगी पर सोहेल अफरीदी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पुलिस के साथ कन्फ्रंटेशन भी हुआ था, तसादम भी हुआ था। लेकिन अडयाला जेल के बाहर फ़िलहाल ऐसे कोई मनाजर देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन ये अलबत्ता अलीमा खान साहब ने कहा है कि यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है। अगर कर्फ्यू लगा हुआ है तो फिर धरना कैसे दे दिया गया, ये भी एक सवाल पैदा होता है। अगर कर्फ्यू लगा हुआ है तो वहाँ पर लोगों की जो नकल हरकत है, जो लोगों की आमदोरफ्त है, आम लोगों की उस रास्ते से गुजर के अडयाला जेल से आगे जाने की, अडयाला जेल से पिंडी की तरफ आने की, वो फिर क्यों मुतासर हो रही है? कर्फ्यू में तो ये सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं, लोगों का घर से निकलना बंद कर दिया जाता है, पाबंदी लग जाती है कि आपने घर से नहीं निकलना, आपने सड़कों पे, शाहराहों पे, गलियों पे नहीं निकलना। लेकिन वहाँ पे आमदोरफ्त तो जारी है। लेकिन यहीं पे जो अलीमा खान साहबा ने बात की, अभी तो ये धरना जारी है, अगर ये धरना ख़त्म नहीं हुआ तो हो सकता है कि पुलिस की जानिब से जगह को खाली कराने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन वहाँ पे किया जाए, फिर उसके नतीजे में कोई तसादम छोटा मोटा हो। लेकिन यहीं पे जब सोहेल अफरीदी साहब गुफ्तगू कर रहे थे तो उनकी तरफ से कहा गया कि अवाम दोस्त बजट हम पास करवाएंगे, और जो खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेपर है वो KP काबीना ने पास कर दिया है। जब उन्होंने बजट की बात की तो अलीमा खान साहबा ने सोहेल अफरीदी को तनबीह की कि आप ये बजट पास ना करें। अलीमा खान साहब ने कहा कि जब तक ये मुलाकात इमरान खान के साथ ना करवाएं, मुलाकातों से पाबंदी ना उठा लें, बंदिशें ना उठा लें, तब तक आप बजट पास ना करें। अब नाज़रीन, अगर ऐसा होता है, ये पहले भी मुतालबा आया था अली मीर गंडापुर साहब की तरफ से कि आप बजट पास ना करें, वो कुछ दिनों के लिए वो भी डट गए थे, लेकिन बाद अज़ा उनकी जानिब से जो बजट था, बजट को असम्बली से मंजूर करवाया गया, ये कहते हुए कि अगर हम बजट मंजूर नहीं कराते तो फिर हमारी हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा, क्योंकि मालियाती साल के इख्तिताम से पहले पहले आपने नए साल का जो मालियाती बजट है वो देना है, असम्बली से आपने पास कराना है, और अगर आप वो पास ना करवा सकें तो फिर आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। तो अगर अलीमा खान साहबा की बात पे चलते हुए सोहेल अफरीदी साहब ने बजट पास नहीं करवाया तो फिर ये सोहेल अफरीदी साहब की छुट्टी होगी, तो फिर ये उनकी हुकूमत की भी सूबे से छुट्टी हो जाएगी, फिर नए वज़ीर का इंतखाब करना पड़ेगा, फिर बात नए इंतखाबात की तरफ भी जा सकती है। फिर नए इंतखाबात की तरफ अगर बात गई या हुकूमत का ख़ात्मा होता है तो फिर एक लंबा सिस्टम भी आ सकता है, एक अबूरी सिस्टम भी आ सकता है। क्या वो फिर सिस्टम तहरीक इंसाफ को सूट करेगा? मौजूदा जो क़यादत वहाँ पे बैठी है, कई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनको 9 मई में सज़ाएँ हो चुकी हैं, क्या वो फिर नए सिस्टम को, नई अबूरी हुकूमत को वहाँ एक्सेप्ट कर पाएंगे? या नई हुकूमत अगर वहाँ पे अबूरी सेटअप आता है, क्या वो तहरीक इंसाफ की जो रपोश क़यादत है उनके लिए काबिल कबूल होगा, उनको सूट करेगा? ये फिर बहुत ज़्यादा सवालात हैं जिनका जवाब तो फ़िलहाल नेगेटिव में है। तो अब नाज़रीन देखते हैं कि जो धरना जारी है इसका इख्तिताम कब कैसे होता है, क्लियरेंस ऑपरेशन के नतीजे में या तहरीक इंसाफ की क़यादत सोहेल अफरीदी साहब और इमरान खान साहब की बहनें मुत्तफ़िका तौर पर बैठ के मुशावरत से इस एहतजाज का ख़ात्मा करते हैं, इस धरने का इख्तिताम करते हैं। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं जो सिस्टम को धचका लगा है। नाज़रीन, कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया था 5 जून को और सेनेट का भी, और ये ऐवान सदर के तर्जमान की जानिब से एलामिया भी जारी किया गया था। इसमें यह बताया गया था कि बजट सेशन जो है वो 5 जून से शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट का। लेकिन आज जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन से जो खिताब किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया कि हुकूमत जो है वो BISP का ख़ात्मा करना चाहती है, हुकूमत कोई कानून साजी करना चाहती है, लेकिन हम BISP के प्रोग्राम का जो ख़ात्मा है उसको ख़त्म नहीं होने देंगे।
हमारे बगैर ऐसा नहीं हो सकता। यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कह रहे थे कि कोई कानून साजी हुकूमत करना चाहती है जो कि BISP से भी जुड़ी है प्रोग्राम से, और कुछ और भी कानून साजी है जिस पर उनके हुकूमत के साथ इख्तलाफ मौजूद हैं। तो ख़बर ये सामने आई है कि पीपल्स पार्टी का सिस्टम के साथ, हुकूमत के साथ इख्तलाफ मौजूद है, और बजट सेशन से पहले, बजट को पास कराने से पहले हुकूमत कोई कानून साजी पार्लियामेंट से मंजूर कराना चाहती थी, लेकिन उस कानून साजी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रजामंद नहीं थी, तैयार नहीं थी, और जो मुजवज़ा तरमीम थी उसकी मुखालफत पीपल्स पार्टी की जानिब से की जा रही थी, जिसकी वजह से अब जो बजट इजलास है वो बताया जा रहा है कि अब वो 10 जून को बुलाया जाएगा, और 10 जून तक जो टास्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाने का, रजामंद करने का, वो एक अहम शख्सियत को जो है वो तफवीज़ कर दिया गया है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कैसे राज़ी करना है, या ज़रदारी साहब को कैसे राज़ी करना है, ये डिपेंड करेगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो GB इंतखाबात की पार्टी कैंपेन के सिलसिले में वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी वापसी पे जो है ये उनको मनाने की कोशिशें, उनसे राब्ते, उनको रजामंद करने के जो एफ़र्ट्स हैं उनका आगाज़ किया जाएगा। टेलीफोनिकली तो होगा, लेकिन फ़िज़िकली भी उनको अप्रोच किया जाएगा। लेकिन GB में ही आज जनाब नवाज शरीफ साहब भी वहाँ पे पहुँचे एक रोज़ा दौरे पे, और वहाँ पे उन्होंने पार्टी वर्कर से, जो टिकट होल्डर थे, जो उम्मीदवार हैं, उनके साथ खिताब किया, और वहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने ज़िक्र किया मुझे क्यों निकाला। ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने ये ज़िक्र किया कि मुझे क्यों निकाला, बल्कि उन्होंने कहा कि मुझे जेल में क्यों डाला, मुझे देश से क्यों निकाला, ये भी उन्होंने ज़िक्र किया। यानी जब से उनकी पाकिस्तान लंदन से वापसी हुई है, और उस वापसी के बाद वो मुकम्मल तौर पर खामोश थे। मुझे क्यों निकाला, जब 28 जुलाई 2017 को उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तो GT रोड से जब लाहौर वापस आए थे तो तब उन्होंने ये सवाल किया था कि मुझे क्यों निकाला। उसके बाद भी उन्होंने लंदन में जो खिताबात किए, जो वहाँ से स्पीचेस की, उसमें भी उसका ज़िक्र था। लेकिन अब जब उनकी लंदन से वापसी हुई है तो ये ग़الباً कोई 2.5-3 साल का जितना भी अरसा बनता है, उसके बाद अब ये जो खामोशी थी, जो सवाल बार बार नवाज शरीफ साहब पूछते थे, PDM बन का जब इत्तेहाद बना था तब भी पूछते थे, और अब उन्होंने जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है तो हुकूमत आने के बाद अब उन्हें फिर दोबारा ये सवाल किया है कि मुझे क्यों निकाला। अब इसका जवाब जो है वो कौन देगा? इसका जो सवाल है आखिर किसी से तो पूछा जा रहा है, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? फ़िलहाल तो जवाब कहाँ से आएगा इसकी उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आती। लेकिन नवाज शरीफ को घर भेजने वाले कौन थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ उस पूरे प्लान का, पूरे प्रोग्राम का हिस्सा थी कि कैसे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं, पनामा में उनका नाम नहीं था, और फिर सुप्रीम कोर्ट की लॉन्ड्री का इस्तेमाल होना, जजेस का पनामा की बजाय अहकामे पे नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना, और फिर एक ही इल्ज़ाम के ऊपर 3 मुख्तलिफ रेफरेंसेस बना के नवाज शरीफ को प्रोसिक्यूट करना, उनका ट्रायल करना, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें जो मौरख़ है उसने इस पे तारीख़ जो है वो लिख दी है, और तारीख़ जो है वो मिटाई नहीं जा सकती कि नवाज शरीफ को कैसे निकाला गया था, किस केस में निकाला गया था, किस इल्ज़ाम क्या लगा था, और निकाला किस बुनियाद पे गया। तो ये तो नाज़रीन आज के व्लॉग की हमारी जो ख़बरें जिनकी तफसीलात हमने आपकी खिदमत में पेश की। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।